हरे कृष्णा। आज दूसरा दिवस जगन्नाथ कथा का ऊपर आप सबको राधा गिरिधारी इस्कॉन मीरा रोड की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो चर्चा का विषय है, कल स्नान पूर्णिमा हुआ था। स्नान पूर्णिमा का बाद जगन्नाथ स्नान करने का बाद शाम को जगन्नाथ गजानन बेश होते हैं। किस कारण से होते हैं? वो जो भक्त जगन्नाथ को दर्शन करके वापस आ रहा था, लेकिन जगन्नाथ स्वयं उनको बुलाए, मेरा आपका असली स्वरूप आप देखना चाहते हो। उनका मन में था भगवान गणपति ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। तब वो भक्त का नाम है गणपति भट्ट और वो महाराष्ट्र के थे। कैसा उनको दर्शन हुआ उसका बारे में चर्चा करेंगे और उसका बाद चर्चा होगा रथ का ऊपर। रथ में क्या क्या लगता है, किस प्रकार का कपड़ा लगता है, रथ का नाम क्या है, कौन सा रथ में कितने देवता वास करते हैं, बहुत सारा चीज़ डिटेल से। फिर पेन पेपर आप लोग साथ में रखेंगे, तब रथ का ऊपर जब आएगा आप लोग नोट करेंगे। तो पहले आपको सूचना देता हूँ, जरूर आप लोग का पास है मोबाइल होगा। मोबाइल को थोड़ी समय के लिए स्विच ऑफ नहीं तो साइलेंस में रख लीजिएगा। मोबाइल का घंटी नहीं बजना चाहिए और मोबाइल से दूर रहें। सारा संसार को तीन चीज़ नष्ट कर चुका है। हम बोलते हैं हमारा देश महान है, भारत का लोग संपूर्ण नीचे का तरफ जा रहे हैं। कम से कम विदेश लोग सुधर गए, इसलिए ये संस्था में ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी लोग क्यों जोड़े हैं। जो हिप्पी थे वो हापी बन गए, जो मांसाहारी थे वो शाकाहारी बन गए। सत्य है कि नहीं है? जाएंगे तो आप जाके वृंदावन में दर्शन कीजिए, हजार हजार विदेशी लोग आते हैं वहीं पे। एक ही संस्था जो कि इस्कॉन एक ही संस्था है, जो संस्था में सारा विश्व का लोग को भक्ति दिला के भक्त बना के भगवान का पास पहुंचाता है। और इसीलिए प्रभुपाद का कृपा से एक व्यक्ति ने सारा संसार को हिला दिया हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीन चीज सारा जगत को नष्ट कर चुका है। ध्यान दीजिए, एक है मोबाइल। जब से मोबाइल आया तब से व्यक्ति 3 गुना झूठ बोलना शुरू किया। सत्य? आप लोग कम से कम तो जी बोलो। 4G चल रहा है अभी 5G आने वाला है। कैसा मैं आपको कैसा समझाऊंगा? आप लोग को जी बोलोगे तो मैं समझ में आएगा, हाँ आप लोग को समझ रहा है। सही? एक है मोबाइल, दूसरा है टीवी, तीसरा है इंटरनेट। है कि नहीं? इंटर मतलब एंट्री करना, किसका अंदर? नेट का अंदर। इंटरनेट, सही? 2 शब्द है। नेट का अंदर फंसना है। एक बार नेट का अंदर फंस गया, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। एक बार फेसबुक में बैठ गया ना, 2 घंटा 5 घंटा खाना पीना सब भूल गया। और सारा जगत का नेट का अंदर फंसे है, मोह माया का नेट का अंदर फंसे। सही? मंदिर आए तो कम से कम पत्नी से पति थोड़ा दूर में बैठे, वो भी नहीं हो पाता है। इतने संसार फंसे हैं मोह माया का अंदर। मंदिर आए हैं, भगवान का पास आए हैं, भगवान का दरबार पे आए हैं। थोड़ा मोबाइल से दूर रहो, सब कुछ संसार से सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन मोबाइल से भूल नहीं गए। सही? कम से कम थोड़ी समय के लिए आपको समय मिलता है मंदिर आने के लिए। मंदिर में आके मन लगा लो भगवान का चरण कमल पे। सारा जगत का लोग सुख ढूंढ रहा है। जितने सब लोग है, सारा जगत का लोग सुख ढूंढ रहा है, सुख नहीं मिल रहा है। कहाँ पे है सुख? सुख बॉम्बे में है, दिल्ली में है, अमेरिका में है, लंदन में है, मलेशिया में, सिंगापुर में, कौन सा जगह पे सुख है? आप सुख तो ढूंढ रहे हैं, सुख किसी भी जगह पे नहीं। कितने भी पैसा कमा कर इकट्ठा कर लो, फिर भी सुख नहीं मिलेगा। सुख एक ही जगह पे है, कृष्ण अपना चरण पे छुपा कर रखा है, किसी को नहीं देते हैं। वही व्यक्ति को देते हैं जो व्यक्ति
उनका शरण पे आता है, उनका चरण को पकड़ने के लिए उपाय करता है, वही व्यक्ति को देते हैं। इसका पुराण के शास्त्र का अनुसार एक बात बता दे रहा हूं। एक बार चतुर्भुज रूप में नारायण सब कुछ बांट रहे थे, जिसको जो कुछ चाहिए दे रहे थे, प्रभु दे रहे हैं। लेकिन नारायण का चरण कमल पर कौन बैठी? कौन बैठे? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी बैठ के देख रहा है, प्रभु तो दे रहे हैं, लेकिन 2 सेकंड में कुछ चीज को छुपा दिया पैर का नीचे। नारायण ने पैर का नीचे कुछ छुपा दिया, तो लक्ष्मी जी पूछने लगे, प्रभु पैर का नीचे क्या छुपाया? प्रभु कहने लगे, बोले सारा संसार का लोग आते हैं, क्या मांगते हैं? कुछ ना कुछ मांगते हैं ना। क्या मांगते हैं? धन चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए, गाड़ी चाहिए, हाँ घर चाहिए, मांगते हैं ना। मैं दे रहा हूं, मेरा नाम है महादानी हूं, दानी दानी महादानी, मैं देता रहता हूं और दे रहा हूं। लेकिन एक ही चीज कोई मांगता है क्या? वो चीज नहीं। क्या चीज वो है? हाँ, पैर का नीचे क्या छुपा कर रखा? क्या नहीं मांगते? व्यक्ति आकर क्या मांगता है? क्या सुख कभी मांगा? कोई मांगता है? कभी सुख मांगा भगवान से? नहीं। कोई भगवान अपना चरण कमल पे सुख को छुपा कर रखा है। इसलिए कहते हैं संसार में प्रत्येक व्यक्ति दुखी है, कोई व्यक्ति सुखी है। कौन? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिना रहते उदास, संसार में सब थोड़ी थोड़ी दुखी, सुखी रहे तो श्याम का दास। श्याम का दास बनो, प्रभु का सेवक बनो। प्रभु का सेवक नहीं बन के, हम दास नहीं बन के मालिक बनना चाहते हैं। मालिक कुछ भी करे बन नहीं सकते। बन सकते हैं? हमेशा के लिए दास बन के रहेंगे। और बनने के लिए ही माँ का गर्भ से बाहर निकला, तब भी संकल्प करके आए हैं, प्रभु आप हमको दास बनाइए, मैं दास बन के आपका सेवा करूंगा, ये भी संकल्प लिए। लेकिन दास कोई बनना नहीं चाहता है। क्यों? अभी आप नॉर्मल आप देखिए, मंदिर आते हैं, मंदिर पे भी माथा नहीं झुकाते हैं। अहंकार कितने भर चुका है, कितने घमंड भर चुका है, हमें झुकना नहीं चाहते हैं। अहंकार, घमंड और गर्व भर चुका है, जो कि हमें झुकना नहीं चाहते हैं। वृंदावन में जाकर दर्शन कीजिए, हर पेड़ पौधा झुके हुए, भगवान का चरण को स्पर्श करने के लिए सब झुके हुए। आप एक बार भगवान का पास झुकते हो, भगवान आपके लिए 10 बार झुकते हैं। शास्त्र कहता है कोई श्रद्धा, प्रेम, भक्ति और भाव से भगवान को प्रणाम करता है तो भगवान उसको दोबारा जन्म नहीं देते ये धरती पे। लेकिन हमें झुकना नहीं चाहते हैं। तब वही व्यक्ति सुखी है जो भगवान का चरण कमल को पकड़ने के लिए उपाय करता है। और उपाय क्या है? कॉलेज में सिंपल उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब जो गणपति भट्ट था, और गणपति भट्ट महान भक्त था गणपति का, इसीलिए महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा गणपति को मानते हैं। तो वो महाराष्ट्र की भी था। तो उन्होंने बहुत सारा शास्त्र पढ़ा। बहुत शास्त्र पढ़ने का बाद एक दिन चिंतन किया, ये सब कुछ घर द्वार परिवार सब कुछ साथ में रहने से क्या होगा? क्या ये मेरा साथ जाने वाले हैं? मैं किसके लिए कर रहा हूं? ऐसा सोचते सोचते एक दिन चिंतन किया, बोला जरूर जाके ब्रह्म में लीन हो जाना है। लीन होने के लिए उन्होंने घर द्वार त्याग करके धीरे धीरे निकल पड़ा। और उसको शास्त्र में मालूम था जो कि प्रभु विराजमान है नीलगिरी पे, जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जहाँ पे विराजमान है उसी का नाम है नीलगिरी। गिरी मतलब हिल, नील मतलब नीला, वो पत्थर जो हिल है नीला है, इसलिए नीलगिरी।
तो कहते हैं स्थूल स्वरूप गोटीधरी ब्रह्म अछंती नीलगिरी तांकु देखंती जेउ माने मुकत हुअंती दर्शने नगमे जम दर्शन सकल शास्त्रे ए प्रमाण। परम ब्रह्म स्थूल शरीर धारण करके से नीलांचल में विराजमान है। जो कोई भी दर्शन करता है वह निश्चिंत उसका मुक्ति हो जाता है। और फिर कहते हैं पूरी क्षेत्र में उसका जम जंत्रणा नहीं होता है, जमदंड इसको नहीं मिलता है। पूरी क्षेत्र 80 माइल अंदर जाता है। जगन्नाथ मंदिर से चार तरफ 80 माइल का अंदर क्षेत्र जाता है, क्षेत्र का परिधि है। उसका अंदर कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ देता है। जिस प्रकार वृंदावन धाम में कोई शरीर छोड़ता है उसको भी जमदंत्रणा नहीं होता है, जमदूत उसको नहीं पकड़ता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को जमदूत पकड़ेगा जब तक भक्ति में नहीं करेगा, जब तक भक्त नहीं बनेगा, जब तक शास्त्र नहीं पढ़ेगा। और कहते हैं शास्त्र में कहते हैं 4 व्यक्ति का पास यमदूत नहीं आते हैं। ध्यान दीजिए, लिखिए 4 व्यक्ति का पास यमदूत नहीं आते। कौन कौन होते हैं? जिसका गला पे तुलसी माला होता है वो व्यक्ति का पास यमदूत नहीं आते हैं। जिन्होंने शास्त्र पढ़ता है, गीता और भागवतम पढ़ता है, वो व्यक्ति का पास यमदूत नहीं आता है। पढ़ता है और सुनता है उसका पास है यमदूत नहीं आता है। और तीसरा है जो व्यक्ति भगवान का महाप्रसाद भोजन करता है, भगवान का महाप्रसाद भोजन करता है, भगवान को भोग लगा के भोजन करता है, बिना भोग लगा हुआ चीज को भोजन करता है वो जहर का साथ समान है, पाप को खाता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं जज्ञाशिष्ट सेनम संत मुच्यंते सर्व कीड़ी विषयी भुंजयन्तु अघम पापा पंचनाथ आत्मकारणात्। गीता का 3 अध्याय 13 नंबर श्लोक को पढ़िए, इसमें ऑलरेडी वर्णन है। इसलिए भगवान को भोग लगा के भोजन करना। इसका 12 नंबर श्लोक में भगवान भगवद गीता में कहते हैं, 12 नंबर श्लोक में कहते हैं सारा संसार का लोग चोर है, क्योंकि भगवान दिया हुआ चीज को भगवान का सेवा में लगाने के लिए, हरि का संपत्ति हरि का सेवा के लिए, हरि का सेवा में नहीं लगा कि हम अपना सेवा में लगाते हैं, तो भगवान इसलिए प्रमाण देते हैं सारा संसार का लोग चोर है, हमें चोरी करके भगवान का संपत्ति को इस्तेमाल कर रहा है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे दे रहा हूं आप लोग को समझाने के लिए। इसलिए प्रभुपाद हर जगह पे एग्जाम्पल देते थे हर व्यक्ति को समझाने के लिए। किस प्रकार हम चोर है आप बताएंगे। हम अपना घर पे बिजली को इस्तेमाल करते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, मंथ एंड होता है, 30 तारीख हो जाता है, 31 तारीख हो जाता है। इसके बाद हम क्या करना पड़ता है? बोलिए, बिल भरना पड़ता है। बिल नहीं भरेंगे तो लाइट कट जाएगा, अंधेरा में वास करना पड़ेगा। सही? भगवान ने एक ही लाइट लगाया, सारा विश्व का लोग के लिए एक ही लाइट लगाया, उसका बिल कोई भरा? कौन सा लाइट? बोलिए। वो बल्ब कभी फ्यूज हुआ? आपका पिताजी ने, आपका दादाजी बिल भर के चलेगी आपके लिए? उसका संपत्ति आप इस्तेमाल कर रहे नहीं कर रहे? सूर्य का रोशनी को इस्तेमाल कर रहे हो, एक पवन देव हवा दे रहे, उसका भी इस्तेमाल कर रहे हो, इंद्रदेव बारिश दे रहा है, इतना जल इस्तेमाल कर रहे हो। सही है कि नहीं? ये सब कुछ भगवान की संपत्ति है कि नहीं है? यस और नो? तो भगवान का संपत्ति इस्तेमाल कर रहे हो तो भगवान का पास आप ऋणी रह जाएंगे ना। इसलिए शास्त्र कहा भगवद गीता में 3 अध्याय 12 नंबर श्लोक में जो कहा सारा संसार का लोग चोर है, सत्य रहा कि नहीं रहा? इसलिए कहते भगवान का भगवद गीता में जो वचन दिया है, भगवद गीता का एक ही शब्द को भी कोई भी काट नहीं सकता है। सत्य सत्य ही रहेगा। सत्य को कितना बार झूठ बोलोगे, सत्य सत्य ही रहेगा। लेकिन मिथ्या को सत्य करने के लिए 1000 बार झूठ बोलो फिर भी सत्य नहीं हो सकता है। गीता का प्रमाण ये है। इसीलिए कहते हैं सारा संसार का लोग जब तक भक्ति नहीं करेंगे, जब भगवान का शरण पे नहीं आएंगे, तब इसलिए कहा गया भगवान को भोग लगाए भोजन कीजिए, तब भी जमदूत नहीं पकड़ेगा। कितना हुआ? 3 हुआ। गला पे तुलसी माला लगाने वाले, दूसरा शास्त्र पढ़ने वाले, तीसरा शास्त्र सुनने वाले, और चौथा भोजन करने वाले। 4 ही व्यक्ति का पास जमदूत नहीं आते, और सारा संसार का लोग का पास जमदूत आएंगे, पकड़ कर लेकर जाएंगे। और जमदूत जब आते हैं क्या लेकर आते हैं साथ में? जब भी कोई व्यक्ति गलती करता है तो पुलिस आता है, पुलिस क्या लेकर आता है? लोहे का छड़ी लेकर आता है और वो लोहे का जंजीर लेकर आता है। सही?
जमदूत जब आता है लोहे का छड़ी और लोहे का झंझीर लेकर आएगा, और पुलिस तो आता है डंडा लेकर आता है। और वो जो जमदूत जो झंझीर लेकर आएंगे लोहे का, वो 100 टेम्परेचर है, इतना गर्मी है। और ये मर्त्य जगत से जमलोक को जाने के लिए 47 डेज लगता है, 48 दिन लगता है, और 48 दिन तक पिटाई होता है। आप सोचो, बेटा कुछ गलती करता किया, बाप एक ही थप्पड़ मारता है तो कितना उसको कष्ट पहुंच जाता है, और जमदूत दंडा में पिटाई करते हैं 48 दिन तक, ऊपर से गरम नीचे से गरम, और छड़ी जो है इतना गरम। इसलिए इससे बचने के लिए कम से कम प्रभु का शरण पे आ जाओ, प्रभु का भक्ति करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब जगन्नाथ पुरी क्षेत्र में जमदूत का कोई अधिकार नहीं है। ब्रह्म पुराण से ये वचन पाकर गणपति भट्ट आनंद में अधीर हो गए। अधीर होके धीरे धीरे चलने लगे। ये संसार में मेरा कोई नहीं है, कहते हैं बोइले धिक ये संसार धिक ये माया जला मोरो, धिक मो दरा सुतधन धिक अटई ये जीवन, ये मर्त्य पुरे देह धरी ब्रह्म अछंति नीलगिरी, आजर जाए मु न जाने ब्रह्म अछई अकारणे, जहा को नयन देखिले जीव निस्तार हुए भले, जे गता गथ पथ जानी रहे ब्रह्मर देहमणि, श्री ब्रह्म छाड़ी मूढ़पणे एथी हेबी की कारणे। कहते हैं ये सारा संसार के लिए मैं जो कुछ कर रहा हूँ, ये परिवार के लिए कर रहा हूँ, करके क्या फायदा है। अभी इधर एक ही छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। हमें अभी जो कुछ कर रहा है परिवार के लिए कर रहा है, बताइए किसके लिए कर रहा है? परिवार के लिए। पाप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है परिवार के लिए कर रहा है। परिवार के लिए कर रहा है तो हम पाप कर रहे हैं परिवार के लिए। परिवार हमारा जब मृत्यु होगा, परिवार लोग पाप का भागीदार बनेंगे? बोलिए, नहीं बनेंगे। तो फिर हम किसके लिए कर रहे हैं? थोड़ा सोचो, थोड़ा किसके लिए कर रहा है। इसलिए कहते हैं दारा तनय धन जते केजीव मोहर संगते। जितने सब धन संपत्ति इकट्ठा किया, क्या चीज हमारे साथ जाएगा? ये शरीर भी नहीं जाने वाला है। जो शरीर को हमें रोमांच करते, शरीर के लिए कितना सुबह से शाम तक क्रीम लगाते, ऑयल लगाते, ऑइंटमेंट लगाते, लिपस्टिक लगाते, कजल लगाते, सही इतने लगा रहा है, फिर ये शरीर साथ दे रहा है? शरीर से अच्छा चीज कुछ निकलता है? कोई भी अच्छा चीज निकलता है? शरीर इसलिए कहते हैं तन अपवित्र। तन पवित्र होगा प्रभु का सेवा में जब लगेगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध हो कल्याण। शरीर पवित्र होगा जब प्रभु का सेवा में लगेगा। इसलिए कहते हैं जब भगवान का नाम ले रहे थे तब ताली बजाना चाहिए। भगवान का नाम कीर्तन का टाइम पर आप ताली बजाते हो, ये हाथ भगवान का सेवा में लग गया और हाथ का पाप रेखा तत्क्षणात लुप्त हो जाता है, ऑटोमेटिक घट जाता है। पाप का रेखा घटाने के लिए एक ही उपाय है, भगवान का सामने बैठ के भगवान का नाम कीर्तन का साथ ताली बजाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का साथ ताली बजाने मात्र से पाप का रेखा घटता है। आप जानते हैं हाथ का पाप रेखा घटाने के लिए कितना उपाय है? ये एक ही उपाय है। दूसरा उपाय है हर दिन गाय का ऊपर सहलाओ, पाप रेखा घटेगा। तीसरा है भगवान के लिए माला, भगवान के लिए भोग बनाओ, भगवान के लिए वस्त्र बनाओ, भगवान के लिए जो भी कुछ हाथ लग जाएगा भगवान का सेवा में, तब पाप रेखा घटेगा। चौथा है भगवान
का जो नाम जपने के लिए तुलसी माला होता है, तुलसी माला में आप जप करते हो तब क्या होगा, हाथ का पाप घटता है। और चौथा 5 है, जब आप गीता को दान देते हो, इस हाथ में आप दान देते हो गीता को, गीता दान महापुण्य, गीता दूसरा किसको दान देते हो तब भी हाथ का पाप रेखा घटता है। इस प्रकार की इसलिए पाप रेखा घटाने के लिए श्रील प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में कहते थे, जो भक्ति रसामृत सिंधु किताब में कहते हैं श्रील प्रभुपाद, हाथ का ताली बजाने से क्या होता है। कहते थे एक ही पेड़ है, पेड़ का नीचे जाके एक बार ताली बजा दीजिए, तब क्या होगा, पेड़ का नीचे जाके एक ताली बजा दोगे तो क्या होगा, पेड़ में जो चिड़िया बैठा होगा वो ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। और ये शरीर एक ही पेड़ है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये शरीर एक ही पेड़ है। पेड़ रूपी वृक्ष में, शरीर रूपी पेड़ में पाप रूपी चिड़िया बैठा है। जब भगवान का नाम कीर्तन का साथ आप ताली बजाते हो, पाप रूपी चिड़िया ऑटोमेटिक उड़ जाता है। तब इसलिए भगवान का नाम कीर्तन का करने का टाइम पे ताली ऑटोमेटिक बजाना चाहिए। आपको जबरदस्त कोई कहना नहीं चाहिए आप ताली बजाओ। अभी आप कोई नेता को माला चढ़ाते हो ऑटोमेटिक ताली बजाते हो, इसमें तो पाप और बढ़ता है। कुत्ता का ऊपर आप हाथ सलाहोगे तो पाप रेखा बढ़ेगा, इसलिए घर का अंदर कभी कुत्ता नहीं रखना चाहिए। इसलिए कहते थे आप कुत्ता को प्रेम करोगे, कुत्ता आपको प्रेम करेगा, सही। और आप भगवान को प्रेम करेंगे, भगवान आपको। इसलिए जानना चाहिए हमें किसको प्रेम करना चाहिए। पहले समय पे प्रत्येक व्यक्ति के घर का सामने 2 श्लोक भगवद गीता लिखा होता था। प्रत्येक व्यक्ति के घर का सामने 2 श्लोक लिखा होता था। अभी ये नहीं है। 2 श्लोक 4 अध्याय का 7 नंबर और 8 नंबर श्लोक प्रत्येक व्यक्ति के घर का सामने ये लिखा होता था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मन सृजाम्यहम् परित्रणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये 2 श्लोक प्रत्येक व्यक्ति के घर का सामने लिखा होता था, लेकिन अभी नहीं। अभी कौन सा श्लोक लिखा हुआ होता है, वो श्लोक उठ गया, अभी दूसरा श्लोक लिख रहा है, कुत्ते प्रति सावधान मैं घर का अवधान। ये श्लोक अभी लिख गया। इसलिए साधु लोग को कोई घर पे नहीं आते। पहले साधु लोग जाते थे घर पे, अभी साधु जाने के लिए भी डर रहा है। इसलिए कहते हैं प्रत्येक गृहस्थ का पहला धर्म है अतिथि सत्कार। कोई साधु संत किसी रूप में आ जाए, भगवान कभी कभी साधु का रूप में आ जाते हैं, कभी ब्राह्मण का रूप में आ जाते हैं, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए गृहस्थ का पहला धर्म है अतिथि सत्कार, ये ध्यान देना चाहिए। तब ये श्लोक लिखा होता था, तब साधु समझ जाता था ये भक्त का गृह है, ये संत का गृह है, महात्मा का घर है। साधु कभी जाके मांगेगा नहीं। साधु क्या देगा, सत्य वचन आपको बताएगा, भगवान का बारे में चर्चा करेगा, वो साधु है, वो महात्मा है, संत है, भक्त है, वो गुरु है। गुरु ऐसा नहीं चुनना चाहिए, ऐसा संत को नहीं देखना चाहिए। संत कभी ड्रेस पहन के संत नहीं बन जाते हैं, संत कभी दाढ़ी मूछ रख के नहीं बन जाते हैं। गुरु वही है, उच्चारण से गुरु नहीं होता है, आचरण से गुरु होता है। श्रील प्रभुपाद ये आचरण करके देखा, सारा विश्व का लोग को शिक्षा दिया आचरण करके, ये आचरण को देखते हुए लोग भक्त बने हैं। श्रील प्रभुपाद की इतना जोर से जब 1000 बार श्रील प्रभुपाद का जय ध्वनि पर डे दोगे, फिर भी प्रभुपाद के पास हमें ऋणी रह जाएंगे। प्रभुपाद ने क्या नहीं किया जगत का लोग के लिए। तब गणपति भट्ट ये सोचता है घर परिवार किसके लिए बनाया और कुछ तो मेरा साथ जाने वाले नहीं है। देह समर्थ थिबा जाए सबुरी बंधु हो ही जाए। जब तक इस शरीर में एनर्जी है, सारा जगत का लोग सोचेंगे हाँ हम बहुत प्रेम करेंगे, सही। थोड़ा से दांत निकल जाए, आपको दिखाई नहीं दे कौन कितना सेवा करने वाले हैं, देखेंगे, सही।
कोई सेवा करने वाले नहीं होंगे। जब उम्र है, जब यंग है, सब कुछ काम ठीक ठाक चल रहा है, बस सब लोग बाय बाय करेंगे। बयस हेब जेब शेषे दारा पुत्र को हुआ बेश। जब वृद्ध हो जाएगा व्यक्ति को, तब जितने सब पुत्र पुत्री सभी लोग को वो जहर जैसा लगेगा। आउ के अटई कहार देह तो नोहे आप तोरो। तब दूसरा अर्थ में एक उड़िया भाषा में कहते हैं, गलणी तोषंगरु केकेते जन गंठीरे बांधिने ले केकेत धन रे। गुरु गोविंद नाम तुंडे न बोलू गाढ़े मजीण नित्य धन अर्जिलो। गलणी तोषंगरु, आपका साथ कितने लोग संसार छोड़कर जा चुके हैं, सही, लेकिन कुछ साथ में लेकर गए। गंठीरे बांधी नेने ले केकेते धन, जितने सब धन कमाया था कोई गांठ बांध के लेकर साथ में गए हैं? कोई नहीं गया। गुरु गोविंद नाम तुंडे न बोलू, जब तक भगवान का नाम कभी मुख में नहीं लिया, गाढ़े मजीण नित्य धन अर्जिलो। ये संसार विषय भोग में इतना मज गया तो भगवान का नाम को भूल गया। भगवान का नाम तुंड मुख में लिया नहीं, तब कैसा होगा? शास्त्र प्रमाण देता है नाम की महिमा में, एक बार नाम लेने मात्र से, राम म 2 अक्षर है, रा म 2 अक्षर है, रा उच्चारण होने मात्र से ये मुख बंद हो जाता है, जो कि पाप का चीज और अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। और म उच्चारण जब होता है, अंदर में जितने पाप किया है सारा पाप ऑटोमेटिक नाश हो जाता है। इसका नाम है राम, 2 अक्षर मात्र से। नाम की महिमा में, नाम करने मात्र से। तब भट्ट मन मने मन ही मन इसको आलोचना करते हुए अवधारण किया, मैं अविलंब नीलांचल को गमन करूंगा और वहां ब्रह्म को दर्शन करूंगा, और दर्शन करने मात्र से मेरा मुक्ति हो जाएगा। और मैंने और ज़्यादा से ज़्यादा विलंब नहीं करके ये संसार को त्याग करते हुए, मोह माया को खंडन करते हुए निकल जाना चाहिए। तब ऐसा चिंतन करते करते घर से निकल पड़ी। गणपति भट्ट घर से निकला। निकलते हुए रास्ता में कुछ खाया नहीं, संपूर्ण निर्जला। निर्जला एकादशी करते हैं ना, कितने लोग निर्जला एकादशी किया है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वृंदावन में तो, यहाँ पे तो कुकिंग होता होगा मंदिर पे, लेकिन वृंदावन मंदिर पे कुकिंग नहीं होता है। रेस्टोरेंट, हमारा जो गोविंदा रेस्टोरेंट है वो भी बंद रहता है। पानी भी बोतल नहीं बेचते हैं मंदिर के अंदर, कुछ बेचना कुछ सारा कुछ बंद। निर्जला एकादशी सुबह से लेकर दूसरा दिन सुबह तक पूरा बंद। सभी लोग अपना अपना रूम में बैठेंगे, कोई एसी रूम में, कोई कूलर रूम में, सब बैठ के अपना अपना भजन करेंगे। सभी लोग 64 राउंड, कोई 128 माला रात भर तक अनिद्रा रहते हैं। कुछ भक्त इसी प्रकार के निर्जला व्रत करते हैं। और गणपति भट्ट ने इसी प्रकार रास्ता से, महाराष्ट्र से निकला पुरी जाने के लिए। रास्ता में कुछ खाया पिया नहीं, जहाँ से कोई पेड़ से फल फूल मिल जाता था उसको खा लेता था। नदी का किनार पे पानी पी के बस अपना जीवन गुजार के धीरे धीरे जाके जगन्नाथपुरी पहुंचा। पहुंच के एक ही जगह है अठरनला, जगन्नाथ मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर अठरनाला, वहां जाके बैठ गया। तब वहां बैठने से नीलांचल के अति निकट था। उस स्थान को महात्मा मध्य अतिक्रम बहुत सारे लोग भगवान को दर्शन करके उसी रास्ता में वापस आ रहे थे। भट्ट उसी पवित्र स्थान दर्शन करके चर्म चक्षु को सार्थक किया। उनका हृदय में आनंदमय हो गया। उसी जगह पर आसन लगाकर बैठे, एकाग्र चित्र में ब्रह्म को चिंतन किया। गणपति भट्ट ब्रह्म चिंतन में निमग्न बैठे थे। वहां से कुछ लोग उसी रास्ता में जा रहे थे और हाथ में महाप्रसाद, सब लोग को महाप्रसाद खा के बहुत आनंद चित्त में हरि बोल जय जगन्नाथ बोल के जा रहे थे।
और कोई कोई हंसते हंसते कुछ बात कर रहे थे। लेकिन जितने सब अतिथि गए थे ठाकुर जी को दर्शन करके वापस आ रहे थे, उनका मन में कभी किसी का भी दुख नहीं। हर व्यक्ति हंस रहा है, आनंद चित्त में रास्ता को अतिक्रमण कर रहा है। सब लोग सम आनंद में आनंदित होकर ऐसा देखा। गणपति भट्ट विस्मय होकर जिज्ञासा किया, उन लोग को पूछा, आप लोग को आनंद किसके लिए है? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? क्या आप लोग को कौन सा लाभ मिला जो कि आप लोग को इतना आनंद हो? तब अतिथि लोग कहने लगे, विप्रवर, हम लोग नीलांचल गए थे, वहाँ 5 दिन रहकर जीवन भर के ब्रह्म दर्शन करके शुद्धपुत हृदय में घर वापस आ रहा है। इस संसार में इसे बढ़कर और क्या लाभ हो सकता है? भट्ट इसी बात को सुनकर क्षण काल स्तंभित हो गए। फिर इस समय समुद्बलित हृदय में उनको बारंबार जिज्ञासा करने लगा। पथिक लोग बताया, बताओ बताओ, सत्य करके बताओ, आप लोग सत्य में क्या ब्रह्म दर्शन किया? पथिगण कहे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी कह कर चले गए। उसी समय भट्ट का हृदय में एक अभिनव चिंता में उद्बलित हो गए। मान ही मान चिंतन किया। पथिगण कहे, यहाँ ब्रह्म है, फिर उन्होंने उनको प्रत्यक्ष दर्शन करके आए हैं, ये बात निश्चय मिथ्या है। गणपति भट्ट का मन में आया ये मिथ्या होगा, क्योंकि जिसका दर्शन करने से मुक्ति होता है, उसी ब्रह्म के देखकर फिर वापस कैसे आ गए? ये सब ब्रह्म शरीर में मिल जाना चाहिए। भट्ट अशांत हृदय में बैठकर देखने लगे। ऐसा आनंद उल्लास करके एक गोष्ठी अविश्रांत जा रहे थे। जिज्ञासा करने से सबका मुख से एक चित्त में पथिक लोग का बात सुनकर भट्ट का संशय नहीं रहा और बढ़ गया, और वो स्थिर न रह के उनका हाथ में एक ही किताब था, ब्रह्म पुराण। फिर उन्होंने, गणपति भट्ट ने ब्रह्म पुराण को खोल के पढ़ने लगा। क्या पुराण सत्य है कि वो व्यक्ति का बात सत्य है? कि पुराण झूठ है कि उन पथिक लोग जो है, अतिथि लोग जो है, उनका बात झूठ है? क्या सत्य है? सत्य को निकालने के लिए उन्होंने ब्रह्म पुराण को खोलने लगा, खोल के पढ़ने लगा। फिर भी वही शब्द निकल रहा है, ब्रह्म अछंति नीलगिरी। एक ही लाइन पूरा उसका सामने आया है। पुराण का वचन बारंबार पढ़ने लगा, फिर भी मन का संशय मिला नहीं। तब वो सोचने लगे, वर्तमान क्या करना है? लोक का कथा विश्वास करके कहने लगा, ब्रह्म नीलगिरी पर नहीं है, वरम ब्रह्म का अंग पर मिल जाना है। फिर ऐसा दिग्भ्रमित आकर पुराण देखते हैं तो ब्रह्म नीलगिरी पर है, ऐसा किसी का बात विश्वास करूंगा? न जजऊ न तस्तौ, मन ही मन स्थिर किए, घर द्वार छोड़कर आया हूँ, वहाँ फिर जाने का दरकार नहीं है। दोनों दिशा में कोई शांति नहीं। ब्रह्म स्वरूप साक्षात करना तो फिर पापो जीव में, पाप जीव में हुआ नहीं, तब ये जीवन नहीं रखना अच्छा है। गणपति भट्ट मन से मन सोचने लगा, एक तो घर परिवार को छोड़कर आया हूँ, दूसरा यहाँ पे ब्रह्म का दर्शन नहीं हो रहा है, तब ये प्राण रख के क्या फायदा होगा? तब ये जीवन नहीं रखना चाहिए। दोनों दिशा में काम नहीं होगा। कालकूट विष भक्षण करके यहाँ जीवन विसर्जन करना है। आत्महत्या आत्महत्या फिर जे महापाप, तब क्या करूं? भट्ट ऐसा सोच रहे हैं। भावग्राही भगवान इसी बात को समझ गए। भगवान अंतर्जामी का रूप में
प्रत्येक व्यक्ति जीव का हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान। भट्ट ने जब सोचा मैं जहर खा के अपना प्राण को त्याग दूंगा, तो भगवान भावग्राही समझ गए, समझ के भगवान वहां प्रकट हो गए। शेषर्व अंतर्जामी हरि सकल घट छंतीपुरी, भकत मन जारा घर ताहाकु किस अगोचर। भगवान अंतर्जामी के रूप में जानते हैं, भगवान भक्त का अधीन में है, भक्ताधीन भगवान और काल विलंब न करके प्रभु तत्क्षणात एक ब्राह्मण का स्वरूप लेके, ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके भट्ट का समीप उपस्थित हुए। जगत का नाथ, जगत नाथ जगन्नाथ हंसते हंसते, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ बात करते, कभी रोए कर बात किया, कभी दुख से बात किया, कभी किसके साथ भी बात किया? अब देखा कभी भी? भगवान हमेशा मुस्कुराते हुए बात करने लगे। गणपति भट्ट से बात किए। आप कहां से आए हो? भगवान पूछ रहे हैं गणपति भट्ट को, कहां से आए हो? यहां किसके लिए बैठे हो? कहां जाना है? क्यों दुखी हो? बताइए। अपूर्व ब्राह्मण मूर्ति को देखकर, उनका अमृत मधुर वचन को सुनकर भट्ट का हृदय थोड़ा शांत हो गया। भट्ट विनय का साथ कहने लगे, महाशय, ब्रह्म स्थूल रूप धारण करके नीलांचल में अवस्थान किए हैं, फिर जीव उनका दर्शन करने मात्र से जीव का दुख दूर हो जाता है। ब्रह्म पुराण में एक कथा पढ़कर मैंने ब्रह्म दर्शन करने के लिए नीलांचल को आया था, किंतु यहाँ आकर अवगत हुआ कि ब्रह्म नीलांचल में नहीं है, नीलगिरी पर नहीं है। इसलिए मैं विषन्न मन में यहाँ बैठा हूँ। ब्रह्मरूपी भगवान भक्तों को फिर जिज्ञासा किए, ब्रह्म जो कि नीलांचल में नहीं, ये बात कहाँ से पाए हो? भट्ट कहे, विप्र चूड़ामणि, ब्रह्म दर्शन करने से तो ब्रह्म में लीन हो जाना चाहिए। अर्थात मैंने यहाँ बैठकर प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, हजार हजार लोग ब्रह्म दर्शन करके वापस जा रहे हैं, तब कैसे ब्रह्म नीलांचल में है? भट्ट का बात को सुनकर भगवान मुस्कुराते हुए कहे, बोइले सुन विप्रवर, तो मन संशय न कर। मेरा बात सुन लीजिए और आपका जो संशय है दूर हो जाएगा। ब्रह्म न थी बा ए प्रमाण, ताहा करीब एवे सुन। जे आत्मा कल्प तरु हरि, जे जहा मने वांछा करी। जो जिसी भावना लेकर भगवान का पास आता है, वही भावना का अनुसार भगवान उसी रूप में दर्शन देते हैं, वो भाव को ग्रहण कर लेते हैं जो जिसी भावना को लेकर आता है। इसलिए भगवान आपसे कुछ भी ग्रहण नहीं करते, आपका भाव को ही सिर्फ ग्रहण करते हैं। आप क्या भावना से आए हो? कुछ लोग आते हैं मंदिर आते हैं, कुछ लोग आते हैं मंदिर को पिकनिक बनाने के लिए, कुछ लोग आते हैं अपना फोटो खींचने के लिए। देखा, इसलिए वृंदावन में अभी फोटो खींचना मना किया गया। अभी चालू हुआ, 15 दिन हुआ, टोटल फोटो खींचना मना हो गया। कुछ लोग अपना फोटो खींचने में लगे हैं, अपना शरीर को, शरीर टट्टी पिशा में ये शरीर बना हुआ, वो शरीर को फोटो खींच के लेकर करेंगे क्या? प्रभु को दर्शन करो, प्रभु का फोटो लो, प्रभु का फोटो लेकर देख सकते तो कभी भी। और कुछ लोग आते हैं तो अपना घर पे बात करने के लिए समय नहीं होता है, यहाँ पे आएंगे मंदिर पे, अच्छा मिलेगा, टाइम मिलेगा बात करने के लिए, चलिए वही मंदिर में जाकर बात करेंगे। इस प्रकार के लोग भी आते हैं। तो भावना को लेकर आते हैं, जो जिस भाव में आएगा। तो वो यहाँ पे वही प्रमाण दे रहे हैं, ब्रह्मन अथिबा ये प्रमाण ताहा कैव एवे सुनो। जे आत्मा कल्प तरु हरि, जे जहा मने वांछा करी। जो जिस मन भावना लेकर आता है,
ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ଫଳ ଦେଇ ତେଣୁଟି ବାଞ୍ଛା ନିଧି ସେହି। ଜୀବନ ପ୍ରାଣୀ ଏଥେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। କଳ୍ପନା କରି ତାଙ୍କ ମନେ ଲେଉଟି ଯିବାକୁ ସଦନେ। ତାହାଙ୍କୁ ଯଦ୍ୟପି ରଖିଲେ କି ବାଞ୍ଛା ନିଧି ବୋଲାଇଲେ। ଏଣୁ ଯେ ଯାହା କଳ୍ପିଥାଇ ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ଫଳ ଦେଇ। ପେଶନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମହାମେରୁ ତେଣୁଟି ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ। ଜୀବନ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥିବେ ଏଥେ। ତାହାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପଦ ଦେବେ तू विप्र बेगे जाई एबे। मने तू संशय न कर ब्रह्म को दर्शन कर। भगवान ये सब कह रहे हैं, आपका मन में कोई संशय नहीं रख के आप वापस चलिए। भगवान अठरनला आ चुके हैं। जगन्नाथ मंदिर रत्न सिंहासन छोड़ के गणपति भट्ट का सामने प्रकट हो चुके हैं ब्राह्मण का रूप में। ब्राह्मण का रूप में प्रकट होकर भगवान समझा रहा है, आप आइए और आपका मन में जो भावना है उसी भाव में भगवान दर्शन देंगे। इसी बात को कहकर विप्र भी भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। गणपति भट्ट मध्य परम आनंद में नीलांचल को यात्रा किया। यात्रा करते करते मन का आवेग से अल्प समय में जाके सिंह दरवाजा का पास पतित पावन का सम्मुख उपस्थित हो गया। जगन्नाथ मंदिर का 4 दरवाजा है। पहला दरवाजे का नाम है सिंह दरवाजा, पूर्व दरवाजा का नाम है सिंह दरवाजा, दक्षिण दरवाजा का नाम है घोड़ा दरवाजा, पश्चिम दरवाजा का नाम है हाथी दरवाजा और उत्तर दरवाजा का नाम है बाघ दरवाजा। जगन्नाथ मंदिर का 4 दरवाजा है। 4 दरवाजा दूसरा अर्थ में कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 दरवाजा का नाम है। इसी प्रकार वो गणपति भट्ट ने सिंह दरवाजा का पास आके पतित पावन, वो एक चित्रपट है दीवार पे, जो लोग जगन्नाथ मंदिर का अंदर प्रवेश नहीं है, इस प्रकार मुसलमान जवान म्लेच्छ लोग को अंदर प्रवेश नहीं है, वो लोग सिंह दरवाजा का पास है वो पतित पावन को दर्शन करके जगन्नाथ का दर्शन करने का फल उनको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए पतित पावन का पास गणपति भट्ट ने खड़ा होकर दर्शन कर रहा है। प्रभु को दर्शन किया। दर्शन करने का बाद उसी दिन था स्नान पूर्णिमा। उसी दिन था स्नान पूर्णिमा। तब देवादिदेव जगन्नाथ अपना रत्न सिंहासन को त्याग करके स्नान मंडप पर विजयमान हुए। उनका चारों दिशा में सेवक लोग अशेष तीर्थ जल में भगवान को स्नान करा रहा है। स्नान देवस्नान पूर्णिमा का दिन, और जगन्नाथ देवस्नान पूर्णिमा का दिन में ही जन्म हुए थे, इसलिए उनका जगन्नाथ का जन्मदिन पालन किया जाता है। कल का दिन था जगन्नाथ का हैप्पी बर्थडे। क्या था? आप अपना हैप्पी बर्थडे बनाते हैं, लेकिन काल का दिन में आप लोग नहीं आए थे इधर हैप्पी बर्थडे बना के लिए। अपना हैप्पी बर्थडे बनाएंगे तो बहुत बड़ा बड़ा केक काटेंगे और कैंडल को फूंक देंगे, ऐसा फूंक देंगे। ये हैप्पी बर्थडे नहीं बना जाता है, ये जानना चाहिए। बर्थडे एक ही व्यक्ति का बनाओ, जो कि जगन्नाथ का, कृष्ण का, राम का, चैतन्य महाप्रभु का। अपना खुद का बर्थडे कभी नहीं बनाना चाहिए। हमारा सुबह से शाम तक का हमारा डेथ डे बन रहा है, सुबह से शाम तक हमारा मृत्यु हो रहा है, हमारा कभी जन्म नहीं है। जन्म एक व्यक्ति का, कृष्ण का, जगन्नाथ का, मतलब हैप्पी जन्माष्टमी कहा जाता है। इसलिए इनका जन्मदिन में सभी लोग फास्टिंग रख के बनाना चाहिए। लेकिन जगन्नाथ का जन्मदिन में कोई फास्टिंग रखा था? कल कितने लोग फास्टिंग रखे थे? नहीं, कोई नहीं। लेकिन जगन्नाथ का कृष्ण का जन्माष्टमी में फास्टिंग रखना पड़ता है। फास्टिंग नो लास्टिंग, 12 बजे तक पूरा फास्टिंग करना पड़ता है। भगवान राम के लिए दिन 12 बजे तक फास्टिंग करना होता है, क्योंकि राम आए दिन में और कृष्ण आए रात में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु शाम का टाइम पे शाम का टाइम पे, तब चैतन्य महाप्रभु के लिए फास्टिंग करना, सभी के लिए फास्टिंग करना पड़ता है। जितने भगवान है, भगवान का जितने अवतार है, सभी का जन्मदिन में हम लोग को फास्टिंग करना पड़ता है, सही। लेकिन जगन्नाथ का जन्मदिन में कोई नहीं। जगन्नाथ का जितने उत्सव होता है कोई फास्टिंग नहीं है। इसलिए कहते हैं आनंद भर के खाओ, नहीं, मन भर के खाओ, आनंद भर के गाओ, जय जगन्नाथ। इसलिए जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो कोई भूखा नहीं रहेगा, पूरा भंडारा खोला हुआ, अन्न छत्र
सुबह से शाम तक जाओ, रात को 12-1 बजे जाओ फिर भी महाप्रसाद मिलेगा। आपका मंदिर अभी 9 बजे गया तो मंदिर बंद है। विश्व में एक ही मंदिर है, सुबह से शाम तक खुला रहता है, 3 घंटा के लिए, सिर्फ एक ही प्रहर के लिए बंद रहता है। ये भगवान का इच्छा से, भगवान ने बोले थे सिर्फ 3 घंटा बंद रहेगा, क्योंकि इंद्रदुम्न राजा ने वर मांगा था, आपका दरबार कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो भगवान कहे मेरा दरबार बंद नहीं रहेगा, लेकिन मेरा को सुबह से शाम तक आप खिलाते रहोगे ना, तब तक बंद नहीं रहेगा। इसलिए जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ खाते रहते हैं, जगन्नाथ खाते रहते हैं। बद्रीनाथ में भगवान शयन करते हैं, रामेश्वर में भगवान स्नान करते हैं, द्वारिका में भगवान श्रृंगार होते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं। इसलिए कहते हैं जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ का भंडारा चलता रहता है सुबह से शाम तक। तब स्नान पूर्णिमा का दिन अशेष तीर्थ जल में भगवान को स्नान किया जा रहा था। देवस्थान दर्शन करके, देवस्थान दर्शन करने के लिए स्वर्गलोक का देवता लोग भी वहां आए थे। इसलिए इंद्रदेव भी स्नान पूर्णिमा के दिन बारिश कराते हैं। ये प्रत्येक वर्ष ये घटना होता है जगन्नाथपुरी में। आपका देश में, आपका शहर पे, अपना गांव पे बारिश होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं, लेकिन स्नान पूर्णिमा का दिन जगन्नाथपुरी में बारिश होगा ही होगा। सुबह हो, शाम को हो, दोपहर में, जरूर एक बूंद क्यों नहीं हो, गिरेगा ही गिरेगा बारिश। ये सब कुछ भगवान का इच्छा, क्योंकि देवता लोक भी भगवान का सेवा में संलग्न है। हम लोग को सेवा करने के लिए हमारा इच्छा होता है कि नहीं होता है, हमें पीछे हट जाता है, लेकिन देवता लोग भगवान का सेवा से हटते नहीं। सभी को एक एक पावर दिया गया क्या क्या सेवा करने के लिए। तब मनुष्य का साथ मिलकर देवता लोग बहुत अच्छा उत्सव पालन कर रहे थे, जय जगन्नाथ कह रहे थे। चारों दिशा से ये जय ध्वनि भर जा रहा था, आनंद का सीमा नहीं। ऐसा समय गणपति भट्ट स्नान मंडप का सामने उपस्थित होकर दारू ब्रह्म दर्शन किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हजार हजार बार दारू ब्रह्म को दर्शन करते रहा, किंतु उनका प्राण का अभाव मिटा नहीं। उनका जो मन का चिंतन था, क्या था? मेरे प्रभु गणपति ही ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है जो कि गणपति भट्ट का ये विचार था। तब जब ये गणपति भट्ट को गणपति का दर्शन नहीं हुई, तब फिर उन्होंने वहाँ से निकल पड़े। वहाँ से निकल के फिर आगे जाके कुछ दूरी पर बैठ गया। बैठने का बाद भक्त भट्ट का हृदय का कथा समझ गए। अंतर्यामी नारायण तब अलक्ष्य होकर जगमोहन का पास गमन किए। पहला दिन प्रभु का पास है रात्रि जागरण प्रयुक्त मुदिरथ जिसको कहते हैं, सबसे जगन्नाथ का बड़ा पंडा को कहा जाता है मुदिरथ। राजा लोग पूरी राजा को प्रतिनिधित्व स्वरूप श्री जगन्नाथ का सेवा कराते थे, और 7 साल 12 साल पर्यंत उनका सेवा का अधिकार काल निरूपित किया जाता है। पंडा वहां निद्रा शयन में सोए थे, तब प्रभु उनका जाकर स्वप्न में आदेश दिए, मुदिरथ जल्दी जागो। उत्तर दिशा में मेरा एक ही परम भक्त परम आनंद में दर्शन करने के लिए आया था, किंतु उनको धारणा जिसका बदन गजानन नहीं है वो कभी ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। मेरा गजानन बदन न देखकर भक्त महादुख पाकर विमुख होकर चला गया है। आप शीघ्र जाकर उनको साथ लेकर आइए। तब मुदिरथ उन्हीं को जाकर बोला, वह ऋषि आप किस लिए वापस जा रहे हो? आप मेरा साथ आइए, निश्चय आपका नेत्र में गजानन दर्शन होगा। ये बात सुनकर अंतर्यामी अंतर्हित हो गए। मुदिरथ मध्य अतिशीघ्र उठकर हरिनाम करते करते
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुदिरथ ने भगवान का नाम करते करते गणपति भट्ट का उद्देश्य से गमन किए। तत्क्षणात उनका सामने पहुंच गए। बोइले सुण विप्र गोटी, किंपातु अच्छो जाऊ छुलुटी। ब्रह्म को दर्शन कर, वंशा संपूर्ण हो तोर। जे चतुर्वर्ग फलदाता, अशेष जीवेर करता। तब पंडा ने जाके उनको बोला, किसके लिए आप लोग जा रहे हैं? आप वापस आइए, आपका जो भी दर्शन करना, आप जो आपका इच्छा है, इच्छा पूर्ति होगा, आप मेरा साथ आइए। लेकिन फिर भी पंडा के साथ उन्होंने झगड़ा किया। बोला मैं नहीं जाऊंगा। एक बार ब्राह्मण आया था, ब्राह्मण बोल कर लेकर गया था, मैं गया था, फिर देखा ऐसा, और फिर दोबारा जाना है, नहीं जाऊंगा। उन्होंने जबरदस्त मना किया, बोला नहीं जाऊंगा। फिर भी उन्होंने कहे, बोले एक बार ये चांस एक बार दीजिए, आप मेरा साथ आइए, आपका मन भावना का दर्शन होगा। ताहाकू छाड़ी मूढ़ पणे, लेउटी जाऊ की कारण। आप जब प्रभु को अच्छा से दर्शन नहीं करके वापस क्यों जा रहे हो? विजय नीलांचल गिरी, सिदारु ब्रह्म रूप धरी। प्रभु जरूर आपका मन का कामना को पूर्ति करेंगे। मुदिरथ का कथा सुनकर गणपति भट्ट अतिशय क्रोध में कहे, ओहो आप मिथ्या कह रहे हो, मेरा को भूत बना रहे हो। यहाँ ब्रह्म कहाँ है? जिसका गजानन नहीं है, गजानन नहीं, गज बदन नहीं, मैं उनका ब्रह्म नहीं कहता हूँ। आप यहाँ से वापस जाओ, मेरा पीछा मत करो, मैं जाऊँगा नहीं। भट्ट का कथा सुनकर मुदिरथ फिर कहे, विप्रवर आप आपका मति भ्रम को छोड़ दो। अभी यहाँ साक्षात दारु ब्रह्म शुभ विषय कर रहे, शुभ विजय कर रहे, आप मेरा साथ आइए, निश्चय गजानन दर्शन होगा। मुदिरथ का कथा सुनकर भट्ट का क्रोध अंतरित हो गया, क्योंकि यह बात जगन्नाथ का ही था। आनंद में भट्ट का हृदय प्रफुल्लित हो गया। मुदिरथ उनको दारु ब्रह्म के सामने लेकर कहे, ब्राह्मण देखिए देखिए, एक बार मन प्राण देकर निश्चित नयन में देखिए, ये आपका यही सर्व संतापहारी गज बदनधारी श्री हरि नहीं है क्या? मुदिरथ का कथा में भट्ट अपना चंचल मन को स्थिर किया। मन स्थिर होने का नाते उनका सात्विक दिव्य ज्ञान प्रकाश हुआ। मन स्थिर होने का नाते उनका सात्विक दिव्य ज्ञान प्रकाश पाया। उन्होंने निश्चल दिव्य नयन में दर्शन किए। क्या दर्शन किए? देखता है, देखिला प्रभु भगवान, होई अछंती गजानन। लंबी अछई थोर हस्त, शोभादिशई एकदंत। जब गणपति भट्ट भगवान को पहले आंख बंद कर दर्शन किया, पहले आंख बंद कर दर्शन किया, तब भगवान अंतर्जामी का रूप में हृदय का अंदर गजानन वेश का रूप में दर्शन दे दिए। तब जब गणपति भट्ट आंख खोला, तब लंबी अक्षयी थोर हस्त, शोभा दिशई एकदंत। तब क्या देखा? तब फिर भगवान जगन्नाथ गजानन वेश थे। जगन्नाथ काला हाथी में बैठे हैं और बलदेव धला हाथी, व्हाइट वाला, सफेद गज। अभूत विश्व रूप धरी, भृत्य को डाकू छंती हरि। और प्रभु इतने सुंदर लग रहे थे और प्रभु भक्त को बुला रहे थे, आइए। आहा, जो इंद्रिय और मन का अगोचर, वही सुदुर्लभ भगवान अपूर्व विश्वरूप धारण करके मधुर स्वर में भक्त भट्ट को अपना समीप आह्वान कर रहा है। हे वत्स, मेरे लिए आप कितना कष्ट पाया, कितना यातना सहन किया। आइए वत्स, मेरा हृदय का प्राण धन आपका अनंत दुख का अवसान हो जाए। नित्य निरवच्छिन्न आनंद में हृदय परिपूर्ण, उसी का बात है। भट्ट क्या कहे? जब भगवान उनसे गले मिलने के लिए बुलाए, हाथ हिलाए, भगवान स्वयं गले मिलने के लिए। इसलिए भगवान हमेशा भक्त का व्याकुल में रहते हैं। जब
चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हैं, तब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर को दर्शन करके जब फिर गंभीरा वापस जाते हैं, तब हरिदास को मिलकर जाते हैं। मुसलमान हरिदास, जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहा जाता है, नाम आचार्य है। 3 लाख नाम जप करने वाले हरिदास ठाकुर को प्रत्येक दिन भगवान मिलने के लिए जाते थे। इस प्रकार उनका इतना भक्ति था। इसलिए दूसरा अर्थ में कहते हैं भगवान प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति के पास रात को आते हैं। प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति के पास भगवान आते हैं, लेकिन आप लोग को नहीं मिल पाते हैं। क्यों नहीं? हमें उसी टाइम पे निगूढ़ निद्रा में रहते हैं, संपूर्ण माया में रहते हैं, पूरा संपूर्ण को शरीर भूल जाते हैं, संपूर्ण मूर्त शरीर में रहते हैं। जिस प्रकार कह जाते हैं मूर्त शरीर, मतलब इतने निगूढ़ नींद होता है, कुछ पता भी नहीं चलता है। उसी टाइम पे भगवान आते हैं आपको मिलने के लिए। आप उसी टाइम पे बात नहीं कर सकते, कर सकते हैं? आपको जगाने से फिर भी आप उठते नहीं, फिर भी हमारा घंटी बाज रहा है, ब्रह्मचारी उठते नहीं, 3 गार्ड जाकर बुलाना पड़ता है। भगवान डेली आते हैं आपका पास मिलने के लिए। जागो। तब उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जाते थे हरिदास को मिलने के लिए प्रत्येक दिन। भगवान इतने व्याकुल होते हैं भक्त के लिए। तहा सुनिन महामति बोले नमस्ते गणपति, नमो नमस्ते गजानन, नमस्ते कपिलवदन, नमस्ते दारु ब्रह्मराशि, नमो नमस्ते विश्ववासी। तब दर्शने दारु ब्रह्म तुटिला मोर मति भ्रम। लभिली परम कारण एवे जा मागु अच्छी शुण। आजु ए देव स्नान जात जेबे होइब जगन्नाथ, केवल हस्ती बेश होई विजय करिब भावग्राही। एतिकी मात्र आज्ञा हेउ एकता जुगे जुगे थाउ। तो भगवान से प्रार्थना किया, भगवान से वर मांगा। भगवान जब भी दर्शन देते हैं भक्त को, तब भगवान कहते हैं भक्त को, क्या कहते हैं? कुछ वर मांगो। भक्त क्या मांगेगा? भक्त कभी भी अपने के लिए कुछ नहीं मांगता है। स्वयं प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव जब प्रकट होकर दर्शन दिए, नरसिंहदेव कहे कुछ मांगो। क्या मांगे? प्रहलाद महाराज क्या मांगे? मेरा पिताजी को उद्धार कर दो। और आपका पिताजी की आपका संपूर्ण 21 पीढ़ी उद्धार हो चुका है, और आप बोल रहे हैं आपका पिताजी को उद्धार करने के लिए? आपका 21 पीढ़ी उद्धार हो चुका है प्रहलाद महाराज को। भगवान जब भी भक्त को दर्शन देते हैं कहते हैं कुछ मांगो। तब उसी प्रकार गणपति भट्ट को कहे कुछ मांगो। तब गणपति भट्ट क्या मांगते हैं? तहा सुनिना महामति बोले नमस्ते गणपति। तब हाथ जोड़ के गजानन को प्रणाम करता है। भगवान जब गणपति का बेस लिए थे तब प्रणाम करके मांगता है। क्या मांगता है? नमस्ते दारु ब्रह्मराशि, नमो नमस्ते विश्ववासी। सारा जगत का लोग को इसी प्रकार दर्शन देना है। लभिन परम कारण एबे जा मागू अच्छी सुनो। प्रभु ध्यान प्रभु को सुन लीजिए, भक्त का बात को ध्यान प्रभु को सुनिए कान खोल के। आजू ए देव स्नान जातो जेबे होइब जगन्नाथ। ये स्नान यात्रा जब होगा, आपका जब स्नान किया जाएगा, मतलब स्नान पूर्णिमा का दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन, आजू ए देव स्नान जातो जेबे होइब जगन्नाथ, केवल हस्ती बेश होई विजय होइब भावग्राही। स्नान यात्रा का दिन ये हस्ती वेश होना चाहिए, और ये हस्ती वेश सारा जगत का लोग को दर्शन देना चाहिए। और ये हर युग में, मतलब जुगो जुगांतर तक इस प्रकार होना चाहिए। ये भक्त का प्रार्थना था। तो भक्त वत्सल भगवान मृदुहास्य मुस्कुराते हुए भट्ट को कहे तथास्तु। भक्त का वचन को सुन के भगवान तो आशीर्वाद देंगे ना, क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे ना। तथास्तु। बट भट्ट फिर भी प्रभु का चरण में दंडवत किया। हृदय में ब्रह्म स्वरूप को ध्यान करके अचंचल भाव में अवस्थान किए। सब लोग प्रत्यक्ष देखने के लिए पाए। भट्ट का शरीर से दिव्य ज्योति निस्तृत होकर विद्युत जैसा, आग जैसा ब्रह्म शरीर पे मिलन हो गया।
भट्ट का शरीर से प्राण चला गया। सब लोग को जय जयकार करने लगे, जय जगन्नाथ। 10 दिग मुखरित हो उठा, विश्व ब्रह्मांड हरिध्वनि में परिपूर्ण हो गया। जय भक्त का जय हो, जय भक्त वत्सल भगवान का जय हो। भक्त आप धन्य हो, क्योंकि आप भगवान को अपना कर लिया हो। फिर भगवान आप भी धन्य हो, क्योंकि आप कोई जात पात विद्या संपत्ति कुछ न देखकर भक्त का आत्मसात कर देते हो। एणु ये संसार मध्य न प्रभु जगते बड़ जन, प्रभु भक्त बड़ जन, भक्त को न करीब सन, भक्त द्वितीय भगवान। इस संसार में भगवान से भक्त बड़ा है, भक्त को कोई कभी भी छोटा नहीं कर सकते। भक्त भगवान को अभिन्न शरीर से, भक्त द्वितीय भगवान। भगवान आपका जय हो, जय जगन्नाथ। तब गणपति भट्ट का इस प्रकार दर्शन करके आत्मसात हो जाता है। तब अभी हम चर्चा करेंगे रथ क्यों होता है और रथ क्यों बनाते हैं और रथ में क्या क्या लगता है। आप बताइए मेरा को, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ का जो विग्रह है, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा, और कौन है? सुदर्शन। 4 विग्रह हो गए, चतुर्था मूर्ति हो गए। चतुर्था मूर्ति के लिए 3 रथ है। बताइए कौन किस में बैठता है? दूसरा के लिए कोई गाड़ी आता है ना? मोदी ने दूसरा कोई सा ट्रेन निकाला, कुछ ऐसा कुछ होता है? कैसा होता है फिर? चतुर्धा मूर्ति है ना, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन, 4 हो गए, लेकिन 3 रथ होता है। कौन किसी रथ में बैठते हैं? हाँ जी, मालूम नहीं? आप लोग रथ यात्रा में गए, इतने बार गया होगा जगन्नाथपुरी में। सुदर्शन जी सुभद्रा का रथ में विराजमान होते हैं। सुभद्रा के लिए रथ अलग है, बलदेव के लिए अलग रथ है, जगन्नाथ के लिए अलग है, और सुदर्शन के लिए जो रथ नहीं होते हैं, सुदर्शन सुभद्रा का साथ जाते हैं। रथ यात्रा क्यों होता है? रथ शब्द का अर्थ क्या है? अलग अलग शास्त्र के अनुसार कहा गया है। जब इंद्र वृत्रासुर को वज्र द्वारा आघात किया था, उसका वज्रांश से रथ सृष्टि हुआ था, इसीलिए महाभारत का आदि पर्व में वर्णन है, तब वो रथ बना गया है। दूसरा है शरीर को एक ही रथ कहा जाता है। शरीर रूपी एक ही रथ है। ये कठोपनिषद में है। शरीर मध्यस्थ नाड़ी विद्या को जानने के लिए रथ का एक्सप्लेन किया गया है। कैसा? शरीर में 5 इंद्रिय होते हैं। 5 इंद्रिय क्या होते हैं? घोड़े होते हैं। और जो घोड़े का लगाम होता है क्या होता है? मन होता है। और बुद्धि क्या होता है? सारथी होता है। आत्मा क्या होता है? रथी होता है। इसीलिए ये शरीर रूपी एक ही रथ बता गया। तीसरा कारण क्या है? सबर लोग जब विश्वावसु ये रथ यात्रा जब निकाल रहे थे, तब विश्वावसु का टाइम पे जब विश्वावसु सबर था, तब विश्वावसु का टाइम पे क्या अपना मन को संतुष्ट करने के लिए दारु ब्रह्म चतुर्धा मूर्ति बना करके उनको सकट में बैठा के, सकट होता है ना, सकट जो बैलगाड़ी आप लोग बोलते हैं, बैलगाड़ी, बैठा के नारियल का रस्सी में खींचते थे। तब से इसको रथ यात्रा रूप में पालन किया जाता है। चौथा कारण है कृष्ण गोपी लोग को छोड़कर कंस का घर को यात्रा करने के लिए रथ यात्रा कहा जाता है। पांचवा कारण वैष्णव नीति में कहा गया है, भगनी सुभद्रा, बहन सुभद्रा नगर दर्शन करने के लिए इच्छा किया था। बहन सुभद्रा जब नगर दर्शन करने के लिए इच्छा किया था, क्यों? क्योंकि 15 दिन तक अणसर घर पे रहा था। जगन्नाथ बुकार में थे, तब 15 दिन तक बाहर निकालने के लिए इच्छा था। 15 दिन के बाद जब बाहर निकालने के लिए इच्छा प्रकट किए थे, तब बहन कहा बड़ा भाई से, जगन्नाथ बलदेव से, चलो थोड़ा बाहर निकलते हैं। तब बहन का बात को सुन के कृष्ण और बलराम उनको स्वतंत्र रथ में बैठा कर नगर दर्शन कराए थे, इसलिए नाम है रथ यात्रा।
लेकिन ये तीनों रथ का नाम क्या है? जगन्नाथ रथ, एक एक करके लिखिए। जगन्नाथ के रथ में क्या क्या लगता है? जगन्नाथ का रथ का बाद बलदेव का रथ, इसका बाद सुभद्रा। जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष रथ। क्या नाम है? नंदी घोष। नंदी घोष रथ। और उसमें कितना लकड़ी लगता है? जगन्नाथ का जो रथ होता है उसमें कितना लकड़ी है? लकड़ी काठ में बनता है ना, और हर साल वो काठ में बनता है। ऐसा नहीं कि एक साल बना दिया। हम लोग को इस्कॉन में तो एक बार बना दिया तो सारा लाइफ चलता रहता है, उसका ट्यूब टायर कोई पंक्चर नहीं होता है, ऐसा ही बना देते हैं। लेकिन वहाँ पे लकड़ी में ही बनता है। जगन्नाथ का रथ में लकड़ी है 832 पीस, 832। और उसमें कितना चक्का है? व्हील कितना है? 16 व्हील है, 16 चक्का है जगन्नाथ का रथ में लगता है। और जगन्नाथ का रथ का हाइट कितना है? 34 फीट 5 इंची। कोई कोई जगह में 8-10 फीट बढ़ा कर कह देते हैं, लेकिन 3-4 शास्त्र से निकालने के बाद मैंने इसको प्रमाण किया है। और जगन्नाथ का रथ में जो कपड़ा लगता है वो कपड़ा का कलर कैसा है? पीत कलर और लाल कलर। हर रथ में लाल कलर रहेगा, लेकिन इसका साथ साथ और एक ही कलर रहेगा। लेकिन जगन्नाथ का रथ में पीला और लाल। जगन्नाथ रथ का सारथी का नाम है दारुक। जगन्नाथ रथ का देवता का नाम है नृसिंह। जगन्नाथ रथ का ऋषि का नाम है पंडु। उसी रथ में 4 घोड़े होते हैं। जगन्नाथ रथ में जो 4 घोड़े होते हैं, घोड़ा का कलर होता है सफेद। घोड़ा का नाम है शंखिनी, रोचिका, ज्वालिनी, मोचिका। इसी रथ में, रथ का जो ऊपर गंबुज है, आप लोग क्या बोलते हैं? उड़िया भाषा में बोलते हैं दधी नौती। जो मंदिर का ऊपर गोलाकार होते हैं, गुंबज बोलते हैं। तब उसी रथ का ऊपर ऐसे गुंबज बना जाता है। ऊपर में गुंबज का नीचे 2 पैरट रहते हैं। 2 पैरट का नाम है, मतलब 2 तोता रहते हैं। तोता का नाम है, एक ही नाम है जीव, दूसरा नाम है परम। रथ का जो गंबुज है, गंबुज का ऊपर एक झंडा होता है, वो झंडा का नाम है त्रैलोक्य मोहिनी। और जगन्नाथ रथ में 9 पार्श्व देवता रहते हैं। 9 पार्श्व देवता का नाम है, एक ही नाम है राघवेंद्र, दूसरा नाम है गरुड़ध्वज, तीसरा नाम है नरसिंह, चौथा नाम है बराह, 5 नाम है वसुदेव, 6ठा नाम है चिंतामणि कृष्ण, 7 नंबर गोवर्धनधारी, 8 है बानरासीन राघव, 9 है पंचमुख हनुमान। और जगन्नाथ रथ का शक्ति है विमला और बिरजा। रथ का रक्षक है गरुड़ जी। रथ का ध्वजा का अधिपति है हनुमान जी। रथ का देवी है जोगमाया। रथ का द्वारपाल है जय विजय। रथ का रज्जु है शंख चूड़ा नामनी नागुणी। ये जगन्नाथ का रथ का, ये जगन्नाथ रथ में ये सारा चीज लगता है। इसका बाद आता है बलदेव का रथ। बलदेव रथ का नाम क्या है? ताल ध्वज। 3 रथ का नाम रखिए। जगन्नाथ का रथ का नाम है नंदीघोष, बलदेव का रथ का नाम है तालध्वज, और सुभद्रा का रथ नाम है देवदलन मां देवी रथ। तो बलदेव रथ का नाम है तालध्वज। उसी रथ में 763 लकड़ी लगता है। और बलदेव का रथ में कितना चक्का है, कितना व्हील है? 14। कितना है? 14। उसका हाइट है 33 फीट। और उसमें जो कपड़ा लगता है वो कपड़ा का लाल और नीला। रथ का सारथी है मातड़ी। रथ का देवता है शेषशायी। रथ का ऋषि है अंगिरा। रथ का झंडा का नाम है उन्मनी।
और जो गंबुज का ऊपर जो पैरट है, तोता है, ये दो तोता का नाम है भुवन कोश और द्याशुपूर्ण। और रथ का 4 घोड़ा है, 4 घोड़ा का कलर कैसा है? ब्लैक, काला होते हैं। और काला घोड़ा का नाम क्या है? तीव्र, घोर, दीर्घशर्म और स्वर्णनाभ, 4 घोड़ा का नाम है। रथ का पार्श्व देवता, 9 पार्श्व देवता है। पार्श्व देवता का नाम है हरिहर, नाटासुर, गजांतक, त्रिपुरारी, प्रलंबारी, रुद्र, गणेश, त्रिगंबक और स्कंद। रथ का रक्षक है वासुदेव। रथ का द्वारपाल है नंद सनंद। रथ का रज्जु का नाम है वासुकी। ये बलदेव का रथ हुआ। उसका बाद कौन सा रथ है? सुभद्रा का। सुभद्रा का जो रथ है, सुभद्रा का रथ का नाम है देवी रथ, नहीं तो देव दलन रथ। और रथ में 593 लकड़ी लगता है। और उसमें चक्का कितना है? व्हील कितना है? 12। उसका उच्चता, उसका हाइट, रथ का हाइट कितना? 31 फीट 5 इंची। रथ में सुदर्शन विराजमान होते हैं। इस रथ में 2 कलर की कपड़ा लगता है, लाल और काला। सुभद्रा रथ का सारथी का नाम है अर्जुन, दूसरा नाम है देवदत्त। सुभद्रा रथ का देवता है जय दुर्गा, ऋषि है यज्ञवल्क्य। और झंडा का नाम है नादंबिका। और जो 4 घोड़ा लगते हैं, वो घोड़ा का कलर है कैसा? लाल रंग की, लाल कलर की घोड़े होते हैं। और ये घोड़े के नाम है प्रज्ञा, अनुज्ञा, घोरा, अघोरा। और 9 पार्श्व देवता है। पार्श्व देवता ये क्योंकि देवी है, इसलिए देवी लोग रहते हैं। भद्रकाली, बाराही, विमली, पुन्ना, उमा, कातायन, हरचंडी, अघोरा, मंगला, रामचंडिका। रथ का रक्षक है उग्रचंडी। रथ का द्वारपालिका है गंगा यमुना। रथ रज्जु का नाम है स्वर्ण चूड़ामणि नाग। ये सुभद्रा रथ में होते हैं। ये जगन्नाथ रथ और सुभद्रा का रथ, बलदेव का रथ, तीनों रथ का पहिया कितना हुआ टोटल मिलाकर बताइए? कितना हुआ? 16, 14 और 12 मिला के कितना होता है? 48, 42 होता है। तब जगन्नाथपुरी में आप जाते हो रथ यात्रा का टाइम पे, रथ यात्रा में जाके फिर वापस यात्रा में आप दर्शन करते हो। जाने का टाइम पे 42 चक्का, आने का टाइम पे 42 चक्का। कितना हो गया टोटल मिलाओगे तो? 84। हम लोग 84 लाख जोनी में भ्रमण कर रहे हैं, इसीलिए एक बार जाके रथ यात्रा में भाग लेते हैं तब 84 लाख जोनी में नहीं आना पड़ेगा। इसलिए रथ यात्रा में दर्शन करने का फल यही है। हम लोग जगन्नाथपुरी में जाके जगन्नाथ को एक बार दर्शन कर लें, क्योंकि जगन्नाथ का जो आँख है गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार। इसलिए उड़िया भाषा जब लिखोगे तब राधा गोविंद महाराज कभी कभी कहते थे, जगन्नाथ का उड़ीसा में जगन्नाथ विराजमान है, तब जगन्नाथ उड़िया भाषा जब लिखा जाता है तब उड़िया भाषा जगन्नाथ का आंख जैसा लगता है। इसीलिए जगन्नाथ का आंख को दर्शन करते हुए कहते हैं, जगन्नाथ का दूसरा नाम है चकानयन। कैसा है? चकानयन। दूसरा नाम है जगन्नाथ का चकानयन। क्यों? जगन्नाथ का आंख चकाकार है, इसलिए चकानयन कहा जाता है उड़िया भाषा में, चकानयन। और जगन्नाथ का प्रिय काव्य है गीत गोविंद। जगन्नाथ का माउसी का नाम है अर्धशोषणी। जगन्नाथ का मामू का नाम है माधवानंद। जगन्नाथ का आसन का नाम है रत्न सिंहासन। जगन्नाथ मंदिर का अंदर प्रवेश करते हो पूर्व दिशा में, तब जगन्नाथ
मंदिर का जो सीढ़ी है, पूर्व दिशा में जो सीढ़ी है, वो सीढ़ी को सुरक्षा देने के लिए विश्व काशीनाथ स्वयं शिव जी वहाँ पे बैठे हैं। जगन्नाथ मंदिर का अंदर जो रोसोशाला है, रोसोशाला का अंदर 752 चूल्हा है, लेकिन 752 अभी नहीं है, 251 चूल्हा अभी बच्चा है। श्री मंदिर का रोसोशाला का अंदर एक ही कुआं है, जो कुआं का नाम है गंगा। जगन्नाथ का वासस्थान का नाम है श्री मंदिर। जो मंदिर है वो मंदिर देउल शाही, मतलब शाही आप लोग को बोलते हैं, शाही मतलब उसी एरिया का नाम बोला जाता है। और श्रीक्षेत्र का जो क्षेत्रफल है 16.64 वर्ग किलोमीटर, और जगन्नाथ मंदिर का जो हाइट है 214 फीट हाइट है। जगन्नाथ मंदिर का ऊपर जो नीलचक्र है, नीलचक्र का हाइट कितना है 11 फीट 8 इंच, और ये जो नीलचक्र है, नीलचक्र में 8 और लगता है, ऐसा प्रकार जो क्या आप लोग बोलते हैं स्पोक, लाइक दिस स्पोक बोलते हैं, स्पोक, ऐसे प्रकार ये 8 होता है। जगन्नाथ का राशि का नाम है रोहिणी वृष। बलभद्र का राशि का नाम है श्रवणा मकर। देवी सुभद्रा का राशि का नाम है अनुराधा विच्छा। श्री जगन्नाथ का गोत्र का नाम है कात्यायन गोत्र। और जगन्नाथ स्नान पूर्णिमा का दिन काला हाथी में बैठते हैं और बलदेव धला हाथी में बैठते हैं। जगन्नाथ मंदिर का अंदर 5 वट वृक्ष है, बांछा वट, रत्न वट, कैवल्य वट, अक्षय वट और वैकुंठ वट, 5 वट होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा का अनेक अनेक नाम है। एक ही नाम है गुंडीचा यात्रा, दूसरा नाम है पतित पावन यात्रा, तीसरा नाम है घोष यात्रा, चौथा नाम है दक्षिणामुखी यात्रा, 5 नाम है नवदिन यात्रा, 6ठा नाम है 10 अवतार यात्रा। श्री मंदिर देवदासी का वासस्थान अंग अड़स पाटना। देवदासी का नाम है शशिमणि और परसमणि। जगन्नाथ का यात्रा जितने होते हैं 12 महीना में 13 यात्रा होता है। 13 यात्रा क्या क्या है? 13 यात्रा तो 12 महीना का अंदर पड़ता है, लेकिन और उपयात्रा कुछ होता है, कम से कम 27 उपयात्रा होता है। लेकिन साल भर के जगन्नाथ मंदिर के अंदर 108 यात्रा पालन किया जाता है। लेकिन सभी यात्रा का अंदर मुख्य यात्रा है गुंडीचा यात्रा, जो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में होता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में वो यात्रा होता है, रथ यात्रा कहा जाता है। और जगन्नाथ का प्रसाद का नाम क्या है? महाप्रसाद। महाप्रसाद गोविंदे। अभी वाला नहीं है क्योंकि अभी महाप्रसाद रेडी नहीं है। और जगन्नाथ का स्मशान घाट का नाम है जगन्नाथ स्मशान घाट। स्मशान जगन्नाथ का जहाँ पे समाधि दिया जाता है उसका नाम है कोयली वैकुंठपुर। और जगन्नाथ का वर्ण का नाम है कृष्ण चतुर्शाखा। बलदेव का वर्ण का नाम है श्वेत सप्तशाखा। सुभद्रा का वर्ण का नाम है पीत त्रिशाखा। जो बाहुड़ा यात्रा वापस यात्रा का तिथि होता है आषाढ़ शुक्ल दशमी का दिन होता है। ये हो गया जगन्नाथ का ऊपर। फिर जगन्नाथ का जो 12 महीना में 13 यात्रा, पहला यात्रा होता है स्नान यात्रा, दूसरा होता है रथ यात्रा, तीसरा है शयन यात्रा, चौथा है उत्तरायण यात्रा, 5 है दक्षिणायन यात्रा, 6ठा है पार्श्व परिवर्तन यात्रा, 7 है उत्थापन यात्रा, 8 है प्रावरण यात्रा, 9 है पुष्या अभिषेक यात्रा, 10 है दोल यात्रा, 11 होता है दमनक यात्रा, 12 होता है अक्षय तृतीया यात्रा। अक्षय तृतीया आप लोग को यहाँ पे पालन करते तो ठाकुर जी छोटा चंदन लगा देते हैं, ये करते थे। अक्षय तृतीया में बहुत सारा चीज हुआ था। अक्षय तृतीया का दिन 9 चीज हुआ था। अक्षय तृतीया का दिन बहुत अक्षय तृतीया को अच्छा माना जाता है, इसलिए उसी दिन ज़्यादा लोग को गोल्ड खरीदी करते हैं। बोलते हैं गोल्ड आ जाएगा तो धनी बन जाएंगे। गोल्ड की दुकान वाले बैठे इधर, अभी नहीं जाना है उनका दुकान पे। तब कहने का अर्थ है उसी दिन बहुत सारा चीज हुआ था। उसी दिन पांडव लोग को अक्षय पत्र मिला था। दूसरा है सुदामा
चावल लेकर गया था, भगवान को खिलाए थे उसी दिन। और अक्षय तृतीया का नाम क्यों पड़ा? उसी दिन जगन्नाथ का रथ बनना शुरू होता है, उसी दिन से चालू होता है। आँख मतलब एक्सिल, एक्सिल का ऊपर चक्का घूमता है। चक्का घूमेगा तो ये कि एक्सिल का ऊपर घूमेगा ना, चक्का ऐसा ही नहीं घूमेगा, बिना एक्सिल में चक्का घूम सकता है? इसलिए आँख, उसी दिन ही जगन्नाथ का आँख बनता है, माला चढ़ाते हैं, बहुत सारा रीति रिवाज का अनुसार पूरी में होता है। तब अक्षय तृतीया, इसका बाद आता है 13 नंबर है चंदन यात्रा। चंदन यात्रा में क्या होता है? जगन्नाथ बाहर नहीं आते। जगन्नाथ का जो अर्चा विग्रह मदन मोहन, जगन्नाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पर एक ही तालाब है, जो तालाब का नाम है नरेंद्र सरोवर। क्या नाम है? नरेंद्र सरोवर। सरोवर मतलब तालाब, हाँ, बहुत बड़ा तालाब है। 50,000 लोग भी स्नान करेंगे, पानी खत्म नहीं होगा, पानी गंदगी नहीं होगा, हाँ, इतने बड़ा तालाब है। तो वो तालाब पे राधा मदन मोहन आते हैं, पालिंग में बैठ के मंदिर से निकलते हैं शाम को, रात को 12-1 बजे तक जल क्रीड़ा करते हैं, नौका विहार करते हैं, फिर वापस जाता है। 21 दिन तक आते हैं, 21 दिन 21 डेज जगन्नाथ का जो चंदन यात्रा चलता है। ये बाहर में 21 दिन, लेकिन मंदिर का अंदर और 21 दिन, 42 डेज चंदन यात्रा होता है जगन्नाथपुरी में। तब जगन्नाथ का जो बेस है 32 बेस, यात्रा 13 यात्रा हो गया, 32 बेस का नाम लिखिए। 32 बेस क्या क्या होता है? एक ही पहला बेस होता है चंदन बेस, दूसरा है हाथी बेस जो गजानन बेस हुआ, तीसरा है रुक्मणी हरण बेस, चौथा है नवजौवन बेस, 5 है सुना बेस, छठा हुआ चितालागी बेस। चितालागी बेस मतलब अमावस्या क्या आता है, उड़ीसा में हर घर का अंदर पीठा बनता है, आप लोग को बोलते हैं डोसा, हाँ, आप लोग का साइड में तो डोसा बोलोगे, लेकिन उड़ीसा में पीठा बनता है। और चितालागी भगवान को, चिता मतलब आप लोग को रंगोली करते हैं, इस प्रकार भगवान को। और 7 नंबर वनभोजी बेस, 8 है कालिय दमन बेस, 9 है प्रलंबा स्वरूप बद बेस, 10 है कृष्ण बलराम बेस, 11 है वामन बेस, 12 है राजव बेस, 13 हो गया राधा दामोदर बेस, 14 हो गया हरिहर बेस, 15 हुआ ठियाक्या बेस, 16 हुआ बांक चूड़ामणि बेस, 17 हुआ आड़क्या बेस, 18 हुआ लक्ष्मी नरसिंह बेस, 19 राज राजेश्वर बेस, 20 हो गया नागार्जुन बेस, 21 हो गया श्राद्ध बेस। भगवान स्वयं श्राद्ध देने के लिए जाते हैं, श्राद्ध बेस होते हैं। कभी हमारा पिताजी की माताजी के लिए हम लोग को श्राद्ध देते ना, उसी प्रकार भगवान ये सब लीला करने के लिए ये सब बेस लेते हैं। 22 नंबर है अभिषेक बेस, 23 नंबर है पद्म बेस, 24 हो गया गज उदाहरण बेस, घड़ियाल का गर्दन काटे और हस्ती को गज को उधार किया, वो भी बेस होता है। 25 नंबर है चचरी बेस, 26 है टाहिया लागी बेस, 27 है बड़ा सिंगार बेस, 28 है रघुनाथ बेस, 29 अवकाश बेस, 30 हो गया गिरी गोवर्धन बेस, 31 हो गया पुष्य अभिषेक बेस, 32 हो गया मकर 84 बेस। इस प्रकार भगवान 32 बेस होते हैं साल में, 12 महीना के अंदर ये 32 बेस होता है, लेकिन पर डे 4 बेस होता है, पर डे 4 बेस रेगुलर होना ही होना है। तब बहुत लेट, 5 मिनट लेट हो गया, अभी हम यही कथा को विराम देते हैं, फिर कल हम चर्चा करेंगे महाप्रसाद। महाप्रसाद के लिए 2-3 दिन लग जाएगा। महाप्रसाद का बारे में आप लोग भी नोट करने का, महाप्रसाद क्यों, महाप्रसाद बारे में सुनना, और महाप्रसाद एक दाना भी नहीं फेंकना चाहिए। एक दाना में महाप्रसाद कोई फेंकता है तो वह जन्म जन्मांतर भगवान उसको मनुष्य का शरीर नहीं देते हैं। भगवान का पास जो भगवान को भोग लगाने का पात आप लोग को महाप्रसाद का रूप में, और महाप्रसाद कितना प्रकार की है सभी विवरण आप लोग को धीरे धीरे देते रहेंगे, बहुत सारे आगे चर्चा होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।